असफलता का डर क्यों लगा रहता है? कभी सोचा है आपने? मन में विश्वास की कमी रहती है आपके। और कभी सोचा है मन में विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास कहाँ डगमगा गया? कैसे डगमगा रहा है विश्वास आपका? क्योंकि आपका जो एक्शन है, आपकी जो क्रिया है, वो आपके साथ नहीं दे रही है। आपका मन तन, जो कहते हैं ना, मन के साथ तन का बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आपके हाथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मन पीछे से गवाही नहीं दे रहा है। यही सबसे बड़ा रीजन होता है असफलता का। मतलब गाड़ी की जो चार, एक गाड़ी कार देखी है आपने ना, चार चक्के होते हैं। जब तक चारों चक्के में बैलेंस नहीं होगा, गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। अरे साइकिल को तो देखिए, दो ही पहिए हैं साइकिल के, दो ही पहिए हैं साइकिल के। इन दोनों पहियों को बैलेंस में होना बहुत जरूरी। एक छोटी चक्का और एक बड़ा चक्का रख नहीं सकते, दोनों को बैलेंस रहना बहुत जरूरी। सेम यही स्थिति हमारे मन और तन की है। यदि मन में आपके विश्वास नहीं होगा, मन एक्शन लेने नहीं देगा आपको, मन पीछे से ब्रेक लगाता रहेगा, शरीर को आप लेके जा नहीं सकते, बस कमजोर महसूस कीजिएगा, बहुत कमजोर महसूस कीजिएगा, तो अंदर डर भर जाएगा, डर समा जाएगा। और ये हर दिन, हर पल, हर क्षण गुजर रहा है इंसान के साथ। हर पल, हर क्षण। तभी तो बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं। बच्चों को हो जा रहा है। जो बच्चों पे क्या जवाबदारी दी गई? कुछ जवाबदारी नहीं, केवल वो अपना स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतना ही तो काम कर रहे हैं ना। उनको तो धन अर्जित करना नहीं है, उन्हें तो कुछ नहीं करना। उनका तो जीवन, शरीर तो यंग जीवन है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे कमजोर क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि उनका मन जो है बहुत विचलित हो रहा है। मन उनके हाथ में नहीं है। मन हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि मन जो होता है ना, सबसे चंचल होता है। सबसे चंचल जो मन ही होता है। और बच्चे हैं, उनका मन तो और भी ज्यादा चंचल रहता है। सारी दुनिया की चीजें, जब आंखें खुलती है, सारी दुनिया में चीजें फैला दी गई हैं। उनको लगता है ये भी पकड़ लूं, 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 ये भी पकड़ लूं। यही तो हो रहा है। बहुत सारी कंपनियों के साथ हो रहा है, बहुत सारी कंपनियों के साथ हो रहा है भारत देश में। एक जो कंपनी आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट है, वो बोले ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो। उनको कोई मतलब नहीं है कस्टमर खुश है कि नहीं। वहां भी अनबैलेंस चल रहा है, वहां भी असफलता मिल रही है, वहां भी नाम बदनाम हो रहा है। अपने मन को तो अपने कंट्रोल में रखना होगा ना भाई। और मन की जो डोर है, मन की जो डोर है, उसे किसी एक को थमानी होगी। मन की एक डोर है, उसको थमानी होगी। फिर देखिए जीवन की गाड़ी कैसे डिग 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 चलेगी, जैसे डिग 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 चलेगी गाड़ी, ऐसे रफ्तार से चलेगी जैसे 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1000 सीसी, 10,000 सीसी, 1 लाख सीसी का इंजन लगा दिया गया हो। केवल मन को संभालने की जरूरत है, केवल मन को संभालने की जरूरत है। इसीलिए तो हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों ने भगवान के सानिध्य का बार बार, बार बार चर्चा की, हमें ज्ञान दिया है। जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं ना, उसमें कोई सा भी नाम है आपको ले लीजिए ना। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे राम, मेरे हनुमान, जो भी नाम आपको पसंद है, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो एक चीज रखिएगा, इस संसार पूरी पूरी साइंस से बना है, एनर्जी से बना हुआ है। पूरे संसार में एक पॉजिटिविटी एनर्जी है, लेकिन उसके साथ जुड़ना पड़ेगा आपको ना। जैसे मोबाइल है, जो डिस्चार्ज हो जाता है, मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी पावर के पास रखने से चार्ज नहीं होता, उसके प्लग को ऑन करना पड़ता है, तो वो चार्ज होने लगता है। तो ये मानव जो शरीर है, जो मन है हमारा, ये भी कमजोर हो जाता है। उसे कैसे चार्ज करोगे अपने मन को? तन को तो चार्ज करते हो ना आप। मस्त खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, लंच किया कि नहीं, डिनर किया कि नहीं, चाट पकोड़े खाए कि नहीं, तन की तो सुरक्षा बहुत करते हो आप। मस्त मस्त ड्रेस पहना रखे, सोने चांदी तक के ड्रेस आ गए हैं आजकल तो। गर्मी के दिनों के अलग, सर्दी के दिनों के लिए अलग, पार्टी में जाने के लिए अलग, घूमने जाने के लिए। स्कूल में कई प्रकार के ड्रेस है, हरे कलर के, लाल कलर के, पीले कलर के, हर प्रकार के ड्रेस है स्कूल के लिए। तो मतलब तन को सुरक्षा देने के लिए, तन को सजाने के लिए सारे उपाय कर लिए हैं आपने। अरे सारे उपाय कर लिए, मन की सुरक्षा कौन करेगा? मन का डॉक्टर भी नहीं मिलता है, मन का तो डॉक्टर भी नहीं है। कभी हुआ है मन का डॉक्टर? बहुत कष्ट है।
ये सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी भाइयों बंधुओं। सुरक्षा बहुत आसान है, इस पे 5 पैसे खर्च नहीं होते, 5 पैसे खर्च नहीं होते। इधर उधर भटकना नहीं है, कोई इधर उधर तीर्थ यात्राओं के दर्शन करने नहीं जाने हैं। मौका मिले तो जरूर चाहिए, तीर्थों को कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन आपके अंदर ही भगवान जब बसे हैं, आपके शरीर में ही, स्थूल शरीर के अंदर ही सब कुछ तो बसा हुआ है, तभी तो आप सांस ले रहे हैं ना। जीवन दायिनी सबसे बड़ी चीज तो सांस होती है। चाहे रात हो दिन हो, आपको होश नहीं फिर भी सांस ले रहे हैं। देख लीजिए ये मेरे प्रभु मेरे गोविंद का कितना अच्छा बनाया हुआ सिस्टम है। मतलब ये तो समझना पड़ेगा, इस मन को भोजन कराना पड़ेगा। मन को भी तो भूख लगती है, तभी तो वो बैलेंस रहेगा, तभी तो भटकाएगा नहीं। और जो मन का जो भोजन है ना, मन का जो भोजन है, आप ही को ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या पसंद है? सबके अंदर बैठा राम है, सबके अंदर बैठा श्याम है। उस श्याम को क्या खिलाओगे, ये आप ही को ढूंढना है ना, ये आप ही को ढूंढना है। ये जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत जर्नी बनाई गई है। लेकिन जर्नी में खुद को ये ऐसा प्लेग्राउंड बनाया गया है जो गेम चल रहा है, लेकिन आपको क्या पसंद है? आपको इतना अधिकारी हैं। आपको करेला पसंद नहीं तो आप खाओगे क्या करेला? इसी प्रकार मेरे कृष्ण गोविंद ने ये जरूर छूट दे रखी, सबको छूट दे रखी है, सबको, संसार में जितने प्राणी आते सबको छूट दे रखी है। जो जैसे मुझे जपा, जो मुझे जैसे माने, जो मुझ पे जैसे विश्वास करे, जो जैसे मुझ पे शरणागत हो जाए, वैसा मैं उसको भजता हूँ, वैसा मैं उसके साथ होता हूँ, वैसे ही उसके साथ चलने लगते हैं, वैसे ही उनके साथ चलने लगते हैं। अरे वो तो इंतजार करते हैं, वो तो इंतजार करते हैं कि मेरा भक्त है, मेरा संतान है, मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्री है, वो मुझे कभी तो याद करे। और वही आपके मन का भोजन होते जाता है, वही आपके मन की खुराक होती जाती है, वही आपके मन की दवाइयां होती जाती है, टॉनिक होती जाती है, पर स्ट्रॉन्ग टॉनिक। और ये मन और ये तन दोनों मिलके चलते हैं ना, तो संसार जीत लोगे, सारा संसार आपके कदमों में आ जाएगा। माँ लक्ष्मी की सीम संपदा आपके कदमों में आ जाएगी। कोशिश करके तो देखिए, तन की सुरक्षा बहुत की, तन को बहुत ढका, अब मन को ढकने की बारी है, मन की सुरक्षा करने की बारी है, मन की पहरेदारी करने की बारी है। असफलता शब्द जो है ना आपके डिक्शनरी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिस राह पे जाएंगे सफल होंगे। जो चीज पसंद है उस कार्य को करते जाइए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट के प्राइवेट पे, अपने आप को पहचानिए तो सही। अरे सोचिए तो सही, यदि लता मंगेशकर बचपन में क्रिकेट खेलती तो क्या होता, और सचिन तेंदुलकर यदि गाना गाने लगता बचपन में तो क्या होता। सचिन तेंदुलकर बहुत किस्मत वाले थे कि उन्होंने सही माँ बाप और भाई बंधुओं ने उनके टैलेंट को पहचान लिया, उनके टैलेंट उनके स्किल को पहचाना और सही जगह उनको दाखिल करवा दिया। लता मंगेशकर के माँ बाप भी बचपन में ही लता मंगेशकर के टैलेंट को जान गए। तो आप जितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को साथ एक अच्छा प्यारा रिलेशन बनाइए, संबंध बनाइए बच्चों के साथ, ताकि उनके टैलेंट को आप पहचान सकें। ये कॉम्पिटिटिव वर्ड है भाइयों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसी की संख्या लगी हुई है। कौन पहला आया, कौन दूसरा आया, कौन तीसरा आया, 10वां आया, 12वां आया, को कोई नहीं पूछते। जितने कंपटीशन है बच्चों को जो भी हो रहा है, चाहे गाने के कंपटीशन हो रहे हैं, खेल कूद की कंपटीशन हो रहा है, स्कूल में मैथ साइंस की कंपटीशन हो रहा है, फिजिक्स की कंपटीशन, सब में जाने दीजिए। वो तो ये तो खेल का मैदान है, उसको समझने दीजिए उसे क्या पसंद है, और जो चीज पसंद होगी उस चीज में लगा दीजिए। इस संसार में जीने के लिए क्या धन ही की तो आवश्यकता है? चारों तरफ तो धन बरस रहे हैं ना भाई, चारों तरफ तो धन बरस रहे हैं। आजकल तो लोग गेम खेल के भी धन कमा रहे हैं, यूट्यूब में बैठ के मोबाइल के माध्यम से भी धन कमा रहे हैं ना। तो धन कमाना तो सबसे आसान है, लेकिन जो असफलता मिलती उसको झेलना सबसे बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो आपको, जो आपके अंदर की जो स्किल है, आपके अंदर की जो प्रतिभा है, उसको पहचानने का काम आप ही को करना है और कोई नहीं करेगा। आप माँ बाप का सबसे बड़ा परम दायित्व है संसार में अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने। आपका पूरा ध्यान यदि बाहर की दुनिया में लगे रहेगा, किटी पार्टी में लगा रहेगा, और आप दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीएंगे, इधर उधर गप मारेंगे,
पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे, कांग्रेस जीती, बीजेपी जीती, ये जीता, वो जीता, तो आपके बच्चे को असफलता ही मिलेगी ना। आप पेरेंट्स बनना कोई मजाक का काम नहीं, बहुत बड़ी जवाबदारी है। जब आपने शादी की, बच्चे पैदा किए, तो समझ लिए आपने अपने घर में जवाबदारियों को प्रवेश करवाया है। आप ही जवाबदार हो। कान खोल के सुन लीजिए, आप ही जवाबदार हो। आप पेरेंट्स बनना कोई मजाक काम नहीं। एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, ये जो किए जा रहे हैं ना, ये सब जवाबदारियां हैं आपकी। एक जवाबदारी, दो जवाबदारी, तीन जवाबदारी। बच्चे आपके प्रतिबिंब होते हैं, याद रखिएगा। बच्चे माँ बाप के प्रतिबिंब होते हैं। बच्चों के जितने एक्शन होते हैं वो उनके प्रतिबिंब होते हैं। बच्चों के दौरा किया गया जितना अपराध है, पहले माँ बाप को सजा मिलती है। अरे किसका बच्चा था, यही पूछा किसका बच्चा था, बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि आपने बच्चों को सिखाया क्या। वो तो मिट्टी का, तो मिट्टी का एकदम बहुत ही आसान सा सामान दिया गया था आपको, आपने क्या मूर्ति बना दी उसकी। आपकी जवाबदारी है। पेरेंट्स बने हैं, बहुत बहुत कृपा है आप पे, बहुत बड़े में कृष्ण गोविंद की कृपा है, आपको जवाबदारी दी है। लेकिन उस जवाबदारी को सही तरीके से निभाइए। बच्चों के साथ समय गुजारिए। सुबह से लेकर रात तक जितना भी समय है जरूर गुजारिए, बच्चों के साथ समय गुजारिए। उनकी प्रतिभा को समझ जाइए। एक बार समझ जाएंगे तो बस आपके घर में सचिन पैदा होगा, आपके घर में लता मंगेशकर पैदा होगी, आपके घर में बड़े बड़े अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट पैदा होंगे। लेकिन बच्चों को समझिए, समझाइए। असफलता वर्ड आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, डर ही नहीं रहेगा। और साथ में सुबह उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मेरे प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। नाम स्मरण में बहुत ताकत है। शुरू कीजिए, 5 मिनट कीजिए। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम अच्छा लगता है, जो नाम अच्छा लगता है, 5 मिनट कोशिश कीजिए। आपके जो मन की जो डोर है ना, एकदम कंट्रोल में आ जाएगी, एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। और जितना जल्दी सुबह उठते हैं उतना जल्दी कंट्रोल में आती, क्योंकि शोरगुल नहीं है, सब शांत है, प्रकृति शांत है, आपका अभिवादन कर रही है, आपका स्वागत कर रही है कि आइए तो सही। अपने माता पिता जो परम पिता परमेश्वर है उससे मिलने का समय है। बाकी दिन का समय तो ऑफिस में बीत जाएगा, स्कूल कॉलेज में बीत जाएगा। अरे मेरे प्रभु के पास थोड़ा कुछ क्षण तो बैठिए तो सही। जो भी नाम पसंद है उस पे लग जाइए, लग जाइए, लग जाइए। केवल सफलता मिलेगी, सारे संसार आपके कदम चूमेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी मंत्र आपको लक्षा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान बाबा, जिस भी मंत्र में आपको मन टिक जाए, 5 मिनट 10 मिनट शुरू करते जाइए। मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। हर पल हर क्षण हरि को याद करते रहिए। केवल सफलता ही सफलता, धन दौलत आएगी घर में। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।